हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मार्केट लर्नर्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेजेस के बारे में। हेजेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप एल्गो टेस्ट में कोई स्ट्रेटजी क्रिएट करते हो सेलिंग की, तो उसमें हेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल स्ट्रेटजी में। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हेजेस को क्रिएट ही क्यों करना। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो अगर नॉर्मली आप एट द मनी कॉल और पुट की कोई स्ट्रैडल सेल की स्ट्रेटजी बनाते हो, कॉल और पुट सेल किया उसमें आपने एट द मनी का, तो उसमें आपको मार्जिन लगता है निफ्टी में 1,30,000 के आसपास, ठीक है। बट आपको मार्जिन बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा कैपिटल कम है तो मैं क्या करूंगा कि दूर का कॉल और दूर का पुट, फॉर एग्जांपल 5 रुपए वाला कॉल और 5 रुपए वाला पुट बाय कर लूंगा। उससे क्या होगा कि अगर मैं 5 रुपए वाला कॉल और 5 रुपए वाला पुट बाय कर लूंगा और उसके बाद जब मैं एट द मनी स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी को कोई लगाऊंगा या ट्रेड करूंगा, तो उसमें मुझे मार्जिन सिर्फ 70,000 लगेगा या 70,000 के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हेजेस। सो इसीलिए मार्जिन बेनिफिट के लिए कि आपका मार्जिन कम लगे या आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, तो अपनी कैपिटल में ज्यादा लोड इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए आप हेजेस क्रिएट करते हो। और अभी ये बात आती है कि इनको क्रिएट कैसे करना है कि कोई आपको पेनल्टी ना लग जाए, क्योंकि इसमें एक बहुत सी बड़ी चीज है जो कुछ जो नए ट्रेडर्स रहते हैं उनको पता नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेजेस से ट्रेड करना चाहते हो, मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है। जो बाय लेग्स होते हैं, जो ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट के जो आप बाय करोगे, उनको पहले बाय करना है, देन सेल लेग्स एग्जीक्यूट करने हैं। जो आपने एट द मनी कॉल या पुट या जो भी आपने सेल करने हैं, सेल वाली लेग उसके बाद में एग्जीक्यूट करना है। और ये मेन पॉइंट इसमें ये है कि जब आप एग्जिट करोगे तो आपने पहले सेल लेग्स एग्जिट करनी है, क्योंकि अगर आप बाय लेग्स पहले एग्जिट कर दोगे तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा और आपको हैवी पेनल्टी लग जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि पहले आप सेल लेग एग्जिट करोगे, देन जब आपकी सेल लेग एग्जिट हो जाएंगे उसके बाद ही आपने बाय लेग एग्जिट करने हैं। अभी हम देखेंगे कि हम एल्गो टेस्ट में कैसे हेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास दो तरीके रहते हैं जिससे हम अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट में जब कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें एजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये रहता है कि आप दो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाओ, एक सेलिंग लेग की और एक बाइंग लेग्स की, ठीक है। जो बाइंग लेग्स वाली होगी उनमें टाइम हम 1-2 मिनट कम का दे देंगे, और जो सेलिंग लेग्स है उसका सेम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये मेरी सेलिंग की स्ट्रेटजी है। इसमें एंट्री टाइमिंग है 9:20 और जो एग्जिट टाइमिंग है वो 3:10, ठीक है। और ये मैंने जस्ट नॉर्मल रैंडमली कोई स्ट्रेटजी बनाई है। तो अभी मुझे इसमें मार्जिन बेनिफिट चाहिए, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी का सेल करूंगा, ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को लगेंगे 1,70,000 के आसपास मार्जिन, ठीक है। बट अभी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास है 1,20,000 30 या इतने आसपास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हेजेस क्रिएट करूंगा। और हेजेस, क्योंकि जो हेजेस की एंट्री टाइमिंग रहेगी वो ये जो मैं सेल लेग्स की 9:20 की टाइमिंग है इससे 1-2 मिनट पहले की करूंगा, और जो एग्जिट टाइमिंग है वो जो ये 3:10 है इससे बाद की करूंगा। तो मैं ये सिंगल स्ट्रेटजी में तो इधर कर नहीं सकता, तो अभी मैं कैसे करूंगा कि एक नई स्ट्रेटजी बनाऊंगा। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि सिंगल स्ट्रेटजी में कैसे करना है। पहले हम ये सीख लेते हैं कि दो अलग स्ट्रेटजी बना के कैसे करते हैं। ये हमारी सेल लेग वाली स्ट्रेटजी होगी जिसमें हमारी सेलिंग वाली स्ट्रेटजी है। अब मैं एक बाइंग वाली स्ट्रेटजी बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, एक करूंगा कॉल बाय करूंगा ओटीएम का, ओटीएम फॉर एग्जांपल 9 का देता हूँ, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और एक मैं पुट का लेग ऐड करूंगा, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रखूंगा मैं वो रखूंगा 9:18, कि पहले हमारी बाय लेग की एंट्री होगी 9:18 पे, फिर 9:20 पे हमारी सेल लेग की एंट्री होगी। और यहाँ पर एग्जिट टाइमिंग में रखूंगा 03:17, क्योंकि उसमें जो उस वाली सेल लेग वाली स्ट्रेटजी में 3:15 था जितना मुझे याद है। 3:15 है तो मैं 2 मिनट लेट करूंगा एग्जिट, कि पहले मेरी सेल लेग वाली स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये मेरी बाय लेग वाली स्ट्रेटजी है ये एग्जीक्यूट हो। अगर वहां पर आपका जो भी एग्जिट टाइमिंग हो आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी में, आपने 1-2 मिनट ऊपर रखना है जो आपकी बाइंग वाली स्ट्रेटजी में रहता है। तो ये तो है कि दो स्ट्रेटजी बना ली, एक सेलिंग के लिए, एक मैं इसको बाइंग का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी दो स्ट्रेटजी बना ली। अब मैं दोनों को क्या करूंगा
कि दोनों को एक्टिवेट कर दूंगा। सो पहले ये वाली हो जाएगी और देन वो दूसरे वाली हो जाएगी जो सेलिंग लेग वाली होगी। बट अभी मैं क्या चाहता हूँ कि दो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो कॉस्ट मेरा डबल लगेगा। सो क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजी के अंदर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि इसी में ही फॉर एग्जांपल मैं सेलिंग वाली सेम स्ट्रेटेजी लेता हूँ। सो अगर मैं इसी सेम स्ट्रेटेजी में चाहता हूँ कि मेरी बायलेक्स थोड़ा पहले एग्जीक्यूट हो और जो बायलेक्स की जो एग्जिट टाइमिंग रहेगी वो थोड़ा लेट हो। पहले ये सेल एग्जिट हो 3:10 पे और देन 3:11 या 3:12 पे मेरी बायलेक्स एग्जिट हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक लेग सेट करूंगा कॉल बाय वाली और इसमें मान लो मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम डाल देता हूँ 10 रुपीज का कि मेरे 10 रुपए का कॉल बाय हो जाए और 10 रुपए का पुट बाय हो जाए। तो आप देख सकते हो ये मेरी दो सेलिंग लेग्स है और इसके बाद ये हमारी क्लोजेस्ट प्रीमियम वाली बाय लेग्स है। ठीक है, ये मेरे हेजेस है और इनका मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला। इनको मैं डायरेक्ट क्योंकि टाइमिंग पे ही एग्जिट है कि जैसे ही सेलिंग लेग एग्जिट हो वैसे ही मेरी बाय लेग एग्जिट हो जाएंगी। सो मैं इसमें मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला। सो अभी मैं क्या करूंगा इसको सेव कर दूंगा। बट क्योंकि अभी आप अगर नॉर्मल इसको सेव करते हो, वेट इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो नॉर्मली अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सेव करते हो तो क्या होगा, ये सारी लेग एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगी कि 9:20 पे एग्जीक्यूट होगी तो आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा और 3:10 पे ही एग्जिट होगी। तो आपको अगर कोई मार्जिन बेनिफिट मिला हुआ है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर पहले आपकी जो बायलेक्स है वो एग्जिट हो गई और सेलेक्स आपकी बाद में एग्जिट होती है। सो अभी मैं क्या करूंगा, अपनी लाइव ट्रेड सेक्शन में जाऊंगा और जो हमारी ये स्ट्रेटजी है जो मैंने सेव की थी बैंक निफ्टी सेल 22 के नाम से, ये वाली, इसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं डिले फीचर यूज करूंगा। ये आपको दिख रहा है डिले एंट्री बाय। ठीक है, ये हम किस में यूज करेंगे, जो सेल लेग्स रहेगी सिर्फ उनमें। सो मेरी जो फर्स्ट लेग थी जो सेलिंग लेग थी उसमें मैं एंट्री डिले करूंगा 30 सेकेंड से और इसमें जो लेग 2 थी इसमें भी 30 सेकेंड से। सो ये जो लेग 1 और लेग 2 है वो सेलिंग वाली लेग है। तो क्या होगा, पहले लेग 3 और लेग 4 जो हमारी हेजेस थी वो तो अपने टाइम पे एग्जीक्यूट होगी और जब उसके 30 सेकेंड बाद जो मेरी सेलिंग लेग है वो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने डिले दे दिया एंट्री में कि जो सेल लेग्स का जो टाइमिंग है 9:20 उससे 30 सेकेंड डिले पे ये एग्जीक्यूट हो। सो इस तरह से आप अपनी जो हेजेस है वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी में बना सकते हैं। सो आपने ये करके इसको सेव कर देना, सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग पे क्लिक कर देना। एक चीज आपने ध्यान रखनी, यहाँ पे करके आपने अप्लाई ऑल लेग्स नहीं करना। सो इससे क्या होगा कि सारी लेग्स पे वो डिले अप्लाई हो जाएगा, जो आपकी बाय लेग है उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो आपने सिर्फ जो अपनी सेलिंग लेग है उस पे ही ये डिले जो है वो यूज करना है। अभी इसमें ये बात आती है कि एंट्री तो चलो डिले हो गई बट एग्जिट का क्या होगा। सो एल्गोटेस्ट वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले हमारी जो सेल लेग है वो एग्जिट होगी और जो हमारी बाय लेग है वो सेल लेग एग्जिट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगी। सो अगर आप सिंगल स्ट्रेटेजी में करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपकी मान लो 4-5 स्ट्रेटेजी है तो एक अलग से हेजेस की स्ट्रेटेजी बना लो, एक उसमें 4-5 लोट ऐड कर लो और एग्जीक्यूट कर दो। वो आप पे डिपेंड है, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना चाहते हो तो आप दो स्ट्रेटेजी बनाओ, एक बाय की और एक सेल की। अगर आप सिंगल में करना चाहते हो तो एक सिंगल स्ट्रेटेजी में बाय लेग ऐड करो और जो सेलिंग लेग है उसमें डिले फीचर यूज करके सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे क्लिक करो। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।